हेलो एवरीवन। 11 जेपीएससी के बारे में आज कुछ बातें कर लेते हैं। वैसे आप देख ही रहे होंगे कि काफ़ी कुछ चल रहा है इंटरनेट पे। फिर भी एग्ज़ाम को कंडक्ट हुए ऑलमोस्ट 1 वीक कंप्लीट हो चुका है। कल के ही दिन एग्ज़ाम हुआ था, यानी संडे को 17 को। और इस एक वीक में हमने कई तरह की बातें देख ली। उसमें सबसे प्रोमिनेंट देखा हमने कि चतरा, धनबाद और आपका जामताड़ा, इस तरह के जगहों में क्या तमाशा हुआ है एग्ज़ाम को लेकर। तो इसकी वजह से हुआ ये कि इसको तो किसी तरह इग्नोर कर भी दिया आपका सरकार ने, और ख़ास करके जेपीएससी ने, कि पेपर लीक कुछ नहीं हुआ है, ये मिस्चीवियस एक्ट्स थे। तो काफ़ी स्टूडेंट्स पर एफआईआर वगैरह भी हुआ और उसको एक तरह से इग्नोर कर दिया, समझिए। उसको जेपीएससी ने मैनेज कर लिया था किसी तरह। दूसरा एक इशू सामने आया कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था लोगों का। उसकी वजह से स्क्राइब का जो सीन था, स्क्राइब वो अवेल नहीं कर पाए, उनको पहले रिपोर्ट करना था सेंटर्स पे। तो इसको भी वो किसी तरह से मानने के लिए तैयार थी नहीं। तो वो भी जेपीएससी चाह रही थी कि इसे भी मैनेज करके हम आगे प्रोसीड कर जाते हैं, यानी ऑफिशियल आंसर की वगैरह वो इशू करती 1-2 दिन में, और देन प्री का रिज़ल्ट देती और फिर जो उसका कोर्स ऑफ एक्शन था। ये जान ही रहे हैं, इलेक्शन ईयर है, डजेंट मैटर कि फेयर हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। जेपीएससी को एक जिद था कि उसको शो करना था अपने इलेक्शन वाले कैंपेन में एक एजेंडा की तरह कि हमने कंडक्ट कराया है जेपीएससी और नौकरियां दी हैं। लेकिन इस दोनों चीज़ों को मैनेज करने के बावजूद एक तीसरा इशू आ गया, जो सेट बी वाला आप सबने देखा होगा। वैसे मोस्ट ऑफ लोग आप जान ही रहे होंगे कि हुआ क्या है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कुछ आइडिया नहीं है कि क्या हुआ है सेट बी में, तो वो हुआ ये है कि क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं। अलग अलग सोर्सेज से जो सामने आ रहा है उसमें है कि 27 क्वेश्चंस, 27 क्वेश्चंस हैज़ बिन रिपीटेड। अब हुआ क्या है रिपीट, जैसे सपोज करिए सेट आपका बी में पॉलिटी शुरू हुआ, 1 से 30 तक मान लीजिए पॉलिटी था। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 इट वॉज पॉलिटी। नेक्स्ट शुरू होना था सपोज करिए हिस्ट्री के क्वेश्चंस। अब हिस्ट्री का ना होके हुआ क्या कि वो सेट दूसरा सेट डी का आ गया। अब डी में फिर वो क्या हो गया, हिस्ट्री ना आके क्वेश्चन जब सेट डी का आया तो फिर से वो पॉलिटी हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं 27 क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं। तो या तो कोई जान रहा होगा 27 क्वेश्चन पहले का, तो वो बहुत अच्छे से अगेन उसको जस्ट 2 टाइम उसका स्कोर हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपको पता है, फेमिलियर हैं आप क्वेश्चन से। और अगर नहीं जान रहा है तो वो बिल्कुल हाफ हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। या तो इधर यू नो और यू डोंट। तो दोनों ही केसेस में जो फेयर होता है एग्ज़ाम की, जो ट्रांसपेरेंसी होती है, या और प्रिसाइजली हम कहें कि जो आपका लेवल प्लेइंग फील्ड होता है वो पूरी तरह से डिसरप्ट हो गया। और वैसे भी इतना विवादित कोई एग्ज़ाम आगे प्रोसीड अगर कर दे, वो तो सरकार की ज़बरदस्ती है, विल है। सरकार की विल से ज़्यादा इग्नोरेंस है कि भाई हमें करना है तो करना है, आप चाहे जितना मर्ज़ी हल्ला गुल्ला करते रहें, जो करें। तो इसका जो होना था इस तरह के एग्ज़ाम्स में, इस तरह के सीन में, रिज़ल्ट वो है, वो हुआ। अब हुआ क्या कि मामला सब जुडिस हो गया, यानी कोर्ट चला गया। ऑब्वियस है, ये तो एक्सपेक्टेड था ही। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने है मामला। अब कोर्ट तो क्या है, हर चीज़ कोर्ट में जाएगा। उसका खुद से पहले उनका जो अपना इश्यूज़ हैं, केसेस पेंडिंग है, वो तो है ही है, और इस तरह के केस और जाते रहते हैं। अब कोर्ट गया है तो अब कोर्ट क्या वर्डिक्ट देती है उस पर डिपेंड करता है। तो कुल मिला के मामला ये है कि ये मामला जो आपका है ना, खिंच गया बहुत ज़्यादा। एक सिंपल तरीका होता है कि एग्ज़ाम हुआ, इसका रिज़ल्ट आया, है ना, उसके बाद नेक्स्ट मेंस होता, इसका रिज़ल्ट आता। जो क्वालिफाई होते लोग वो पर्सनालिटी टेस्ट में अपेयर होते और फाइनल एक मेरिट लिस्ट आ जाता। लेकिन कभी भी झारखंड में इतना सिंपल होता नहीं है। यहाँ एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद धरना प्रदर्शन है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, फिर प्री का रिज़ल्ट है, फिर उसका रिवाइज रिज़ल्ट है। उसके बाद ये जो सिंपल है ना एक पाथ, ये सिंपल जो मैंने अभी लीनियर पाथ बताया कि ये एग्ज़ाम और ये रिज़ल्ट, यानी सोर्स ये शुरू हुआ और ये डेस्टिनेशन हो गया। लेकिन अगर स्मूथ होगा तो विद इन, जैसा पिछले बार ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन 252 दिनों में करा दिया था जेपीएससी। अगर स्मूथ होता तो फिर हो जाता जल्दी, इलेक्शन ईयर था भी और चांसेस थे कि टाइमली हो जाए। लेकिन ये सोर्स डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए जो है ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और धरना
है ना। फिर आपका स्टूडेंट यूनियन, फिर पॉलिटिकल पार्टीज़, ऐसे ये जिग जैग इतना रास्ता होता है ना कि यहाँ सोर्स से डेस्टिनेशन पहुँचने में जो एवरेज टाइम है जेपीएससी का 3 से 4 साल वो लगा ही देती है। इस बार भी प्लेन एंड सिंपल था कि जेपीएससी एक्सेप्ट करती आयोग अपने मिस्टेक्स को और कहती कि भाई हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, रद्द होने का नोटिस निकालती टाइमली एग्ज़ाम लेके, लेकिन ऐसा करना है नहीं। तो एक होक्स बना के, एक हवा बना के रखना है कि बहुत बड़ा तोप काम कर दिया है जेपीएससी का, एडवर्टाइजमेंट ले आया है आयोग ने और फिर उससे उसको नौकरियां देनी है, देना है नहीं देना है उससे ज़्यादा बस हल्ला करना है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। तो हम बात कर लेते हैं एक्चुअली कि हमें करना क्या चाहिए, है ना। प्रॉब्लम्स को बार बार डिस्कस करने का कोई सेंस बनता नहीं है। हम बात कर लेते हैं वे फॉरवर्ड के बारे में कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, जेपीएससी को आप डालिए ठंडे बस्ते में। इस पर हमने काफ़ी बात कर लिया। क्यों? क्योंकि इसका जब तक कुछ अल्टीमेटली ऑफिशियली नहीं आता आपके पास, इधर कोर्ट से या जेपीएससी से कुछ जब तक ऑफिशियल नहीं आता, तो सारे तरह के स्पेकुलेशंस, एक अनुमान लगाना बेमानी है, बेकार है। क्यों? कोई आप कट ऑफ देख रहे हैं, सबका प्रिडिक्शन अलग अलग है, क्या कट ऑफ होगा नहीं होगा, कोई सेंस नहीं है इन बातों का। लेकिन चूँकि बोलना है, कुछ ना कुछ बात करनी है, वीडियो बनाना है, तो उलूल जुलूल आके बकना। नेक्स्ट देखिए, बेहतर क्या होगा जो दूसरे अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं। सबसे पहले तो सीडीपीओ है, तो बेहतर है कि सीडीपीओ की प्रिपरेशन में लग जाइए। इसमें उतना भीड़ नहीं होगा जिस तरह का जेपीएससी में हालत होता है। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहले तो फॉर्म 100 रुपये में भर देती है जेपीएससी। हर चीज़ जब चुनावी इशू बना के पेश किया जाएगा तो ये हसर होना ही था जो जेपीएससी का हुआ। तो इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हालांकि कम है, लेकिन एप्लीकेशंस भी बहुत कम रहेंगे, इसमें मिनिमल रहेंगे। उसके अलावा ये एग्ज़ाम का जो इसमें पैटर्न होगा ये सबके लिए न्यू है, यानी न्यू इस सेंस में कि बहुत लिमिटेड एग्ज़ाम्स हुए हैं सीडीपीओ के, तो उस वजह से लोगों को पता है नहीं। तो एक यहाँ पर नोइंगली अननोइंगली, है ना, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली एक नया जैसा लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। तो आप थोड़ा सा अगर इस पर प्रिपेयर करेंगे सीडीपीओ के एग्ज़ाम के लिए तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये भी अलग बात है कि इसका भी क्वेश्चन आउट होगा नहीं होगा, जैसा अब हर एग्ज़ाम में ट्रेंड बन गया है कि ये तो नहीं होना है, ये हमारे बियॉन्ड कंट्रोल में है। तो सीडीपीओ में क्या है कि आप इसका तैयारी करिए, रेदर देन कि आप इस में पड़े रहें कि क्या हो रहा है, जेपीएससी क्या करेगी क्या नहीं करेगी। वो लेट देम डिसाइड, उनको जो करना है वो करना ही है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमें ध्यान देना चाहिए कंट्रोलेबल्स पे, जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमारे इख्तियार में है। जो हमारे बियॉन्ड है वो तो बेमतलब की, है ना, आप प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते रहिए टाइम एंड अगेन, इट गिव्स यू नथिंग, कुछ नहीं देने वाला। तो आप सीडीपीओ का अगर स्टेट स्पेसिफिक करते हैं तो, और अगर आप ओपन हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए, तो यूपीएससी आपके सर पर है। यूपीएससी है, रेगुलर टाइमली एग्ज़ाम लेती है। दो ये टफ़ है, बहुत ही टफ़ है। क्यों टफ़ है? क्योंकि एक अगर ब्रॉडर लार्जर पिक्चर में देखिएगा तो एक ही एग्ज़ाम बच गया है इंडिया में ग्रेजुएट लेवल पर, मतलब एक दो ही, उसमें से एक यूपीएससी भी है जो टाइमली सब कुछ करती है और जिसके इंटेंशन पे या ट्रांसपेरेंसी पे सवाल नहीं उठते हैं। तो आप यूपीएससी को प्रिपेयर करें। उसके बाद आपका 17th बीपीएससी अपकमिंग है, बीपीएससी है। तो ये सब आपको एफर्ट चाहिए। एफर्ट आप तभी लगा पाएंगे जब आप सही जगह चैनलाइज करेंगे अपने एनर्जी को। तो रेदर देन जब आएगा जेपीएससी तो अब उसके बाद भी सफिशिएंट टाइम रहेगा कि आप उसका प्रिपरेशन कर सकें। झारखंड स्पेसिफिक ही एक एक्स्ट्रा रहता है पढ़ना, अदरवाइज़ जो चलता है वही पढ़ना होता है लोगों को। तो यही सब कुछ बातें थी। तो सबसे पहले सीडीपीओ है जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, उसके बाद यूपीएससी है, सीएससी और बीपीएससी। तो इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करिए, और जो जेपीएससी का मामला है उनको लेट कमीशन एंड गवर्नमेंट डिसाइड कि वो क्या करना चाहते हैं। और वैसे भी धरना देके एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई है पूरे देश में, कोई बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। तो ये सब कुछ बातें थी। और कट ऑफ वट ऑफ पर मत जाइए। कुछ अगर ढंग का स्कोर आ रहा है और जेपीएससी जिद में है तो 110 प्लस भी है, तो मेरे हिसाब से आपको मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मॉक्स वॉक्स आपके लिए लेके आएंगे। वेबसाइट पर हमारा www.selectcivils.in पे तो मेंस वेंस का हम मॉक टेस्ट टाइम में लेकर आएंगे। तो ये सब कुछ बातें थी करने के लिए। और यही सब है कि आप ज़्यादा क्या होता है
जेपीएससी क्या सोचती है, जेपीएससी क्या करेगी, उसको आप मत सोचिए और अपने प्रिपरेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ने वाला पढ़ ही रहा होता है और अगर नेतागिरी करना है तो फिर वही कर लीजिए फुल टाइम। तो ये www.selectcivils.in पर भी हम मॉक्स वॉक्स लेकर आएंगे और ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, मुझे लगा शोर के बीच में, हो हल्ला के बीच में आपसे कर लेनी चाहिए, तो मैंने अपने थॉट्स को शेयर कर दिया है। और चलिए फिर जैसा होगा टाइम के हिसाब से हम अपडेट देते रहेंगे। ये सब कुछ बातें थी और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।